हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंडा टिक्का मसाला की रेसिपी और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। और इस रेसिपी को हम सिर्फ 20 to 25 मिनट में बना के रेडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अंडा टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पैन रखेंगे। पैन को गर्म करना है, फिर इसमें ऐड करना है हमें तेल को अच्छे से गर्म करना है। इसके बाद से हमें यहाँ पे कुछ साबुत खड़े मसाले ऐड करने हैं और इसके बाद 1 से 2 सेकंड के लिए हमें मसाले को चटका लेना है। फिर यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को लेना है और प्याज को हमें फाइनली चॉप करना है और उसके बाद से हमें तेल में ऐड करना है। और प्याज को हमें यहाँ पे तब तक भूनना है जब तक कि जो कलर है प्याज का चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे पिंक कलर आने तक प्याज को हमें यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लेना है। तो प्याज जब तक भून रहा है तब तक मिक्सी जार लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, आधी इंच अदरक, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1 मीडियम साइज का टमाटर काट के ऐड करेंगे, थोड़े से धनिया पत्ता लेंगे और फाइन सा पेस्ट रेडी करेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्याज का कलर है वो चेंज हो गए हैं। तो यहीं पे हमें ऐड करना है जो हमने मसाले को रेडी किया है। तो यहाँ पे सारे मसाले को ऐड करेंगे और बाद में थोड़ा सा पानी डालेंगे जार में और उसको भी अच्छे से धो पोंछ के मसाले को इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद से मसाले को हमें प्याज में अच्छे से मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए हमें भूनना है। और इसके बाद से ही हमें यहाँ पे रेगुलर यूज होने वाले मसाले ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करके अच्छे से सारे मसाले को हमें सब्जी में मिक्स करना है। और 3 से 4 मिनट तक हमें मसाले को मीडियम टू लो फ्लेम पे चलाते हुए भून लेना है ताकि जो मसाले हैं वो हल्का हल्का तेल रिलीज करना स्टार्ट कर दें। तो जैसे ही मसाले तेल को रिलीज करना स्टार्ट करेंगे, यहीं पे हमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून जितना फ्रेश दही। तो दही को ऐड करते टाइम जो गैस का फ्लेम है बिल्कुल लो रख के और इसके बाद से ना दही को ऐड करने के बाद से तुरंत ही हमें दही को मिक्स करके कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें यहाँ पे सारे मसाले को भूनना है। और कंटिन्यू हमें जब तक चलाना है जब तक कि जो मसाले हैं वो तेल छोड़ना स्टार्ट ना कर दे। तो कंटिन्यू इसको चलाते रहिए और जैसे जैसे आप मसाले को चलाते हुए भुनेंगे वैसे वैसे जो मसाले हैं ना तेल छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो मसाले हैं अच्छे से मिक्स भी हो गए हैं, पक भी गए हैं और मसाले जो हैं तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहीं पे हमें अपने टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करना है और हमें यहाँ पे नमक को अच्छे से मसाले में मिक्स करना है और कवर करके इसको 2 से 4 मिनट के लिए हमें और पका लेना है। तो मसाले को हम कवर करेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसको पकने देंगे। तो जब तक मसाले पक रहे हैं तब तक बॉयल अंडे लेने हैं और अंडे को ना छोटे छोटे पीस में या फिर गोल इसी तरीके से जैसे मैंने काटा है वैसे अंडे को काट के रख लेना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मसाले बहुत ही अच्छे तरीके से पक गए हैं, भून गए हैं और तेल को अच्छे से छोड़ दिए हैं। तो इसको अच्छे से चला लें और इसके बाद से हमें यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेवी रखना है। तो ग्रेवी के लिए यहाँ पे हल्का सा हमें गुनगुना पानी ऐड करना है। तो आप यहाँ पे ग्रेवी चाहे तो ज़्यादा रख सकते हैं या फिर यहाँ पे जो ग्रेवी है हल्का रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे पानी अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पानी को अच्छे से मसाले में मिक्स करना है और ग्रेवी में एक उबाल आने तक हमें यहाँ पे जो ग्रेवी है उसको पका लेना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी तरीका है अंडा बनाने का और आप तो बहुत तरीके से अंडे बनाए होंगे, लेकिन ये तरीका मुझे लगता है थोड़ा सा यूनिक है। तो आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेवी में एक उबाल आ गए हैं। तो यहाँ पे उबले हुए अंडे को हमें ऐड करना है और साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून जितना कस्तूरी मेथी को ऐड करना है और सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। और अंडे को कवर करके सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा और आप इस रेसिपी को ना रोटी राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर में भी बना सकते हैं।
तो यहाँ पे ग्रेवी में एक उबाल आ गए हैं, गैस को करेंगे बंद और आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाला है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरी इस रेसिपी को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी टेस्टी के साथ साथ इजी लगा या नहीं। तो इस रेसिपी को बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले दिन नई रेसिपी के साथ। और इसी तरीके की नई रेसिपी, इजी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरी जो वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।